अच्छा तो सर हम डिस्कस करते हैं आपके जो कंपनी है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर एक कंपनी फॉर्म हो गई, अच्छा कंपनी कितनी टाइप्स हैं ये भी हम आज इस डेमो लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं करते लेकिन हम कर लेंगे। कंपनी जो है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। कंपनी का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे और कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे। अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि हर शेयर होल्डर जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं है कि हर शेयर होल्डर जो है ना वो आपका डायरेक्टर हो, लेकिन आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो आपके शेयर होल्डर्स होंगे। वेरी बेसिक बात बता रहा हूँ, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके अंदर डायरेक्टर के इटसेल्फ शेयर होल्डर्स नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम हद तक आप ये अभी डेमो लेक्चर तक के लिए याद रखें कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं ना सारे के सारे वो डायरेक्टर्स नहीं होते, लेकिन डायरेक्टर्स जो है ना वो शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, अब शेयर होल्डर्स जो है ना बहुत बड़ी अमाउंट में हो सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ सलीम, शकील और जमील को डिस्कस किया। अब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आप एक अज्यूम करें कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कुछ कोई भी बड़ी कंपनी का नाम सोचें, इट कुड बी एंग्रो कह सकते हैं आप, यूनिलीवर कह सकते हैं, ये सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं। अच्छा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ क्या होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ क्या होती हैं, ये हम टाइप ऑफ कंपनीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा अब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर है ना बहुत सारे शेयर होल्डर हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वैसे तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मैं अभी एक बहुत ही कम नंबर बता रहा हूँ और ये भी शायद आप लोगों को ज़्यादा लग रहा हो। एक हो सकता है कि एक कंपनी के अंदर 15,000 शेयर होल्डर्स हों, लिटरली 15,000 ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स का जो सिनोनियम है ना वो ओनर है, एक शेयर भी किसी के पास है ना तो वो कंपनी का ओनर है। आप अगर आज PSX पे जाकर, स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर एक शेयर खरीद लेते हैं यूनिलीवर का, तो आप अपने आप को यूनिलीवर का ओनर कह सकते हैं, लिटरली आप ओनर कह सकते हैं। चाहे कम परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है ना, लेकिन ओनरशिप तो है, 0.00001% ओनरशिप भी तो ओनरशिप होती है ना। तो आप यूनिलीवर का अगर आज एक शेयर खरीद लेते ना, एक शेयर, तो आप है ना अपने दोस्तों को बता सकते हैं, अपने घर वालों को बता सकते हैं कि मैं एक मल्टी नेशनल कंपनी का ओनर हूँ। बिल्कुल उनसे बोलने की बात है लेकिन होता है ये। ठीक है, तो 15,000 शेयर होल्डर्स हैं हमारे फॉर एग्जांपल, ये में वैसे कम अमाउंट, बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं। और डायरेक्टर्स जो होते हैं ना वो इट कुड बी 7, इट कुड बी 10, इट कुड बी 12, ये हम डायरेक्टर्स के चैप्टर में बहुत थॉरली डिस्कस करेंगे कितने हमारे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं। ठीक है, मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, किस तरह अपॉइंट होते हैं, किस तरह इलेक्शंस होते हैं, सब हमने डिस्कस करना है कि डायरेक्टर्स का क्या होना है। लेकिन इन्हीं में से बनेंगे, अभी इनिशियली मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इन्हीं में से बनेंगे। ठीक है सर। अच्छा ये हो गया। अच्छा शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स आर ओनर्स, अभी हमने डिस्कस किया। और ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ना इनको हम कहते हैं गवर्नर्स, ये चलाते हैं कंपनी। कंपनी ये लोग नहीं चलाते, कंपनी चलाने वाले ये लोग हैं। 15,000 अभी शेयर होल्डर बताएं, 15 लाख शेयर होल्डर वाली कंपनीज भी आप देखेंगे अपने ऑडिट फर्म्स के अंदर, 15 लाख ओनर्स हों और 7 लोग डायरेक्टर्स हों, तो 15 लाख ओनर्स जो है ना वो घर पे बैठ के सो रहे होंगे और वो जो 7 लोग होंगे ना वो कंपनी चला रहे होंगे। उन 15 लाख बंदों का जो पैसा रन कर रहे होंगे, 15 लाख लोगों का पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उसके पैसों को यूज़ कर रहे होंगे, वो ये 7 लोग होंगे। ये गवर्नर्स ऑफ द कंपनी है। और इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको ये लोग अपॉइंट करते हैं। किस तरह अपॉइंट करते हैं ये हम डायरेक्टर्स के चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा शेयर होल्डर हो गया, डिस्कस हो गया। अच्छा हाउ कंपनी वर्क्स, अच्छा कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, किस तरह डायरेक्टर वर्क काम करते हैं, शेयर होल्डर, ओहो थोड़ा शेयर होल्डर्स देखें, डायरेक्टर्स जो है ना ये हमारे डे टू डे अफेयर्स चलाने वाले लोग हैं, सारे हर काम के बारे में ये सोचेंगे। शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं पता होगा। आज आप यूनिलीवर का एक शेयर खरीद लेते हैं, आपको क्या लगता है यूनिलीवर का CEO आपको फ़ोन करेगा और बोलेगा हाँ भाई
शकील क्या करें, इन्वेस्टमेंट कर दें क्या 15 लाख रुपए की? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो डायरेक्टर है वो डिसाइड करेगा कि उसको इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है। डे टू डे अफेयर्स को चलाने वाले कौन लोग? डायरेक्टर्स। और तो फिर शेयर होल्डर क्या करेंगे? शेयर होल्डर भी कंपनी के अंदर कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे, जहाँ पर उसको कंपनी एक्ट बोलेगा काम करने को। बहुत जगहों पे इलेक्शंस होते हैं, बहुत जगहों पे पोलिंग होती है कोई फैसला करने के लिए। तो पोलिंग कैसे होगी? डायरेक्टर्स आपस में पोल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त डायरेक्टर पोलिंग जो होती है वो बिटवीन शेयर होल्डर्स होती है, और वो फिर इजाज़त पोलिंग होती है। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टमेंट करनी है आपने 15 लाख रुपए की, तो कंपनी ने एक मीटिंग बुला ली मेंबर्स की, 15 लाख लोग पहुंच गए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि 15 लाख में से क्या 15 लोग भी नहीं पहुंचते। खैर 15 लाख लोग पहुंच गए। 15 लाख लोगों के दरमियान पोल हुआ कि ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसमें से 11 लाख लोग जो थे वो उन्होंने बोला, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सबके पास एक ही शेयर है और सभी इक्वली शेयर होल्डर हैं 15 लाख। तो 11 लाख लोगों ने बोला नहीं भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, 4 लाख लोगों ने बोला इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब इट डिपेंड्स कि वो जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए रेजोल्यूशन कौन सी चाहिए। अब रेजोल्यूशन आप पूछेंगे क्या होता है, रेजोल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे कि रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर एक डिसीजन लेने जाना है तो उस डिसीजन को कितने लोगों की सपोर्ट ज़रूरी है। किसी डिसीजन के अंदर 50% से भी काम चल जाता है, किसी किसी जगहों पे 75% पे काम चलता है कि 75% ओनर्स हमारे हाँ बोलेंगे तो काम होगा। कुछ डिसीजन के अंदर 50% ओनर्स हाँ बोलेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, लेकिन ये मीटिंग्स अभी हाइपोथेटिकली समझा रहा हूँ कि ये जो डिसीजंस होते हैं ये बहुत जगहों पे ऐसे डिसीजंस जो कंपनीज एक्ट बोलती है जिन डिसीजंस पे मेंबर्स की अप्रूवल ज़रूरी है, मेंबर्स का वोट ज़रूरी है। तो वोट देने के लिए शेयर होल्डर्स मौजूद होंगे उधर मीटिंग के अंदर, और फिर वो वोट करेंगे कि इधर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसीजन होता है कि ये काम करना है कि नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल आप यूनिलीवर के शेयर होल्डर हैं तो यूनिलीवर की जब मीटिंग होगी जहाँ पर उसने डिस्कस या कोई फैसला लेना है, फैसला कौन सा फैसला? वो फैसला जो कंपनीज एक्ट ने उसको बोला है कि ये फैसला है ना अप्रूव करवाओ शेयर होल्डर से। वो फैसला जब हो रहा होगा तो आपको यूनिलीवर बुलाएगी मीटिंग के अंदर, जिसमें आप जैसे 10 लाख 12 लाख शेयर होल्डर्स को और इनविटेशन जाएगी। एग्जांपल 10-12 लाख लोगों को और इनविटेशन जाएगी, और इनविटेशन जाने के बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक हुजूम नज़र आएगा, और वहाँ पर फिर पोलिंग होगी कि इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपका तो एक वोट होगा जिससे कोई यूनिलीवर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि आप वहाँ पर वोट कर रहे होंगे, और वोट आपका वोट तो मायने रखता ही है, आपको पता ही है जैसे पाकिस्तान में रखता है। तो खैर आप बिल्कुल वोट दे रहे होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ तब शेयर होल्डर्स की ज़रूरत है जब कंपनीज एक्ट आपको ये बोले कि भाई यहाँ पर मेंबर्स की अप्रूवल की ज़रूरत है, मेंबर्स की अप्रूवल के बगैर ये काम नहीं हो सकता। देन ये होगा कि कंपनी जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है वो एक मीटिंग बुलाएगी, आपको इनवाइट करेगी, आपसे वोट लेगी, एंड देन उसकी बेसिस पे डिसीजन होगा। ठीक है सर।